Good morning, students. You are welcomed in Sri Ram Narayan Pandey Inter College, Usar Sant Kabir Nagar. I am Ajay sir. I am teaching about narration. आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी को देखते हुए मैं ऑनलाइन क्लासेज में लेक्चर नंबर 6 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो क्लास 12 के यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत ग्रामर पोजीशन में चैप्टर नंबर 1 नरेशन के अंतर्गत मैं चौथा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा, हम उसका निराकरण करेंगे। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अब आते हैं हम पॉइंट पर, आते हैं सेंटेंस नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। अब आप लोग ध्यान देंगे, विस्मय सूचक वाक्य किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जब भी आप लोग वीडियो देखने बैठिए तो एक रफ और एक पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठिए। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है, खुशी की भावना उत्पन्न होती है, दुख की भावना उत्पन्न होती है, वह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, जिसे हिंदी में हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अब विस्मय सूचक वाक्यों का हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, इसके लिए आप लोग एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो, दोनों में से कोई भी हो, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो। अब इसको वाक्य के अर्थ के अनुसार जैसा हमारा अर्थ रहेगा, अगर प्रसन्नता की भावना या खुशी की भावना रहेगी तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, अगर दुख की भावना है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, अगर आश्चर्य की भावना है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, अगर प्रशंसा की भावना है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। अगर वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में खुशी या प्रसन्नता की जब भावना रहती है तो इस सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ गे में बदल देते हैं। चाहे आप जॉय लिखिए चाहे आप गे लिखिए। अगर पॉइंट नंबर 2, अगर वाक्य में दुख की भावना है, तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर प्रशंसा की भावना है, तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको हम एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदलते हैं। और चौथे पॉइंट पर आते हैं, अगर आश्चर्य की भावना है, तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज
एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलते हैं। ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगर खुशी या प्रसन्नता की भावना आता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में या गे में बदलेंगे। अगर दुख की भावना है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या ग्रीफ में बदलेंगे। अगर प्रशंसा की भावना है तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदलेंगे। अगर आश्चर्य की भावना है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेंगे। और एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे। अब पॉइंट नंबर 1 में रिपोर्टेड स्पीच में हुरा, हुरा यह प्रसन्नता सूचक शब्द है। अगर ये चीज आएगा तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम हटा देते हैं। और दुख की भावना वाले में एलास, एलास या ओह या ये अगर शब्द आते हैं तो ये भी दुख सूचक शब्द होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनको भी हम हटा देते हैं। प्रशंसा की भावना में ब्रेव, ये ब्रेव बहादुरी या प्रशंसा की भावना जब रहेगी तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदलेंगे। और ये ब्रेव जो हमारा प्रशंसा सूचक शब्द होता है इसको हम हटा देते हैं। आश्चर्य की भावना में इसमें दो शब्द आते हैं, व्हाट और हाउ। ये दो शब्द आते हैं। देखने में तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इन लोगों के लास्ट में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, इसलिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अगर यही क्वेश्चन मार्क जब लग जाता तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता, लेकिन क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगा होता है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, तो यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो व्हाट या हाउ जब आया रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे इसे हम वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं, वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ देखना है कि कब वेरी में चेंज करते हैं, कब ग्रेट में चेंज करते हैं, इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। वेरी में कब करते हैं, जब व्हाट या हाउ के बाद कोई भी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो हम उसे वेरी में चेंज कर देते हैं। व्हाट या हाउ के बाद अगर कोई नाउन आया है तो वहां पर हाउ, व्हाट या हाउ को हम ग्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। फिर उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, यह चीज ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आप लोग टेंस परिवर्तन करते हैं, टेंस को चेंज कर देते हैं, अर्थात जितना प्रेजेंट का होता है वह टोटल पास्ट में चला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और बचता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जहां विल है वहां पर वुड हो जाता है, जहां पर शैल है वहां पर शुड होता है। ये चारों टेंस में इसी प्रकार से परिवर्तन चलते हैं। और हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, जो कैन होता है कैन को कुड में कर देते हैं। अगर कुड आया है तो कुड को कुड ही में रहने देते हैं, कुड है तो कुड में ही, शुड है तो शुड ही में, आट टू है तो आट टू में ही, मस्ट है तो मस्ट टू में ही, में है तो उसे माइट में। अर्थात ये मॉडल जो हमारे 8 मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, 8 होते हैं, 8 में केवल कैन को कुड में और में को माइट में बदला जाता है, बाकी जितने भी होते हैं उसी में वैसे रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और नजदीकी वाले शब्द को हम दूरी वाले शब्द में बदल देते हैं, ये चीज भी आप लोग इसे ध्यान देंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से स्टार्ट होते थे, एक आपका वर्ब से और एक लेट से, तो उसको भी हम उसके भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करते थे। उसी तरह से इसमें भी वाक्य के भाव के अनुसार इसे चेंज किया जा रहा है। खुशी या प्रसन्नता की भावना रहेगी तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, दुख की भावना रहेगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में या ग्रीफ में, प्रशंसा की भावना रहेगी या बहादुरी की भावना रहेगी तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में। अगर वाक्य में व्हाट या हाउ, सरप्राइज, आश्चर्य की भावना है तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। और इसमें ये सूचक होती हैं,
कि यह प्रसन्नता सूचक है, यह दुख सूचक है, यह बहादुरी वाले वाक्य है, यह आश्चर्य की भावना वाले वाक्य हैं, ये सब जो सूचक शब्द आते हैं इनको हम हटा देते हैं। तो एक चीज और आप लोग इसमें ध्यान देंगे पॉइंट नंबर 4 पर कि अगर व्हाट या हाउ वाला वाक्य है अर्थात आश्चर्य की भावना वाला है तो इसमें सब्जेक्ट, इसमें जो होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों एकदम वाक्य के लास्ट में लिखा रहता है, वाक्य के लास्ट में लिखा रहता है। जब भी हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन दैट के बाद हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर जो भी आएगा वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसको लिखेंगे। हमें मेन चीज ध्यान देना है कि अगर हमारा कंजक्शन के बाद दैट लग गया है तो दैट के बाद सब्जेक्ट की आवश्यकता है, इतना हम काम करेंगे। अब हम इसको जो आपको बताया कि कैसे परिवर्तन किया जाएगा, इसको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। और एक चीज इसको आप लोग नोट बनाते रहेंगे, वीडियो को रोक रोक करके, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग इसको नोट बनाते रहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से हमने जितने पॉइंट बताए हैं अब उसको हम समझाने जा रहे हैं। उम्मीद होगा मैंने इसके पहले जितना वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा, आप उसका नोट्स बनाए होंगे। फिर देखते हैं एग्जाम्पल। हरी सेड टू मी मुराद आई हैव पास्ड फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम। यहाँ पर देखिए हुरार शब्द आ गया है। हुरार हमारा प्रसन्नता सूचक शब्द होता है। जो प्रसन्नता सूचक शब्द होता है उसको हम यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेड होगा चाहे सेड टू होगा उसको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे। अब देखते हैं हरी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये बुराक शब्द जो आ गया है ये हमारा प्रसन्नता सूचक शब्द होता है। जब हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इसको हम हटा देते हैं, इसका यूज अब नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का आई है, आई है फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का जितना भी रहता है यहाँ के हम सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं, बदलते हैं। अब यहाँ पर हरी है, हरी एक हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है और नाउन है तो इसके लिए सब्जेक्ट हमारा ही बनेगा। अब यहाँ देखेंगे प्रेजेंट में लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा गया है, हैज और हैव वाला सेंटेंस। तो हैज और हैव वाले सेंटेंस को हम हैड वाले सेंटेंस में ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हैड पास्ड। क्योंकि यहाँ भी हैड के साथ भी हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं वर्ब का, इसके हैड के साथ भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम फुल स्टॉप। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दे शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एलास बीच में सूचक चिन्ह हिज फादर डाइड in the last night। full stop inverted comma close। her father his father died in the last night। अब यहाँ ध्यान देंगे they said to me वे मुझसे कहें एलास बड़े दुख की बात है his father died in the last night उसके पिताजी पिछली रात को मर गए। अब इसमें दुख की भावना उत्पन्न हो रही है। जहां पर दुख की भावना रहेगी चाहे सेड होगा चाहे सेड टू होगा उसको हम एक्सक्लेम्ड विद सारो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सारो
अब यहाँ पर मी बचा हुआ है, मी को लिख लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एलास शब्द आया है, यह दुख सूचक शब्द है, इसको हम हटा देंगे। हिज फादर हमारा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हिज फादर। अब यहाँ ध्यान देंगे किस टेंस में लिखा गया है, यह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में लिखा गया है सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा गया है तो पास्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यहाँ पर हैड का यूज हो जाएगा, हैड डाइड इन द। अब हमने बताया था जहां लास्ट आया रहेगा, लास्ट के साथ नाइट हो, डे हो, मंथ हो, कुछ भी हो, उसको हम प्रीवियस में कन्वर्ट करते हैं, द प्रीवियस। प्रीवियस यहाँ पर नाइट है, इसको जोड़ देंगे, प्रीवियस नाइट, PREVIOUS, प्रीवियस नाइट में। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, दे सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में ब्रेव, ब्रेव दिस में सूचक चिन्ह, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। दे सेड वह बोले, ब्रेव शाबाश, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरे जीवन को बचाया है। तो क्या है, शाबाश, शाबाशी दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब ये ब्रेव शब्द आता है, ब्रेव शब्द आ जाता है, प्रसन्नता प्रशंसा वाला वाक्य आ जाता है, तो हम सेड या सेड को एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदल देते हैं, हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। अब ये ब्रेव शब्द को हटा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन यहाँ के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में उसे हम किसी थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा दे। अब हैव वाला वाक्य हैड में चला जाता है, हैड हो जाएगा, उसके बाद सेव्ड। अब यहाँ पर आया है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस, अपने के लिए आया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस यहाँ के सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो दे का पोसेसिव केस देयर होता है, लाइफ, फुल स्टॉप। ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। हमने एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा है, जैसे बुरा जब आ जाएगा तो उसमें खुशी या प्रसन्नता की भावना रहेगी, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर दीजिएगा। अगर एलास आ गया या ओ आ गया या आह आ गया, वह दुख सूचक शब्द होता है, तो सेड या सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारों में बदल दीजिएगा। अगर ब्रेव आ गया, बहादुरी या प्रशंसा की भावना आ गई है, तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदल दीजिएगा। अब आते हैं चौथे एग्जांपल पर, श्याम said to us, कामा इन्वर्टेड कामा में, how wonderful, wonderful sight it is। अब बीच में सूचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने बताया था कि व्हाट या हाउ से जब सेंटेंस शुरू होता है तो लास्ट में हमारा विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ होता है। अगर विस्मय सूचक चिन्ह नहीं लगा होता, अगर यही क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाता, लेकिन यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। और मैंने एक चीज और बताया है, जब व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में लिखा रहता है। तो अब इसका जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखिए श्याम सेड टू अस, श्याम ने हमसे कहा,
हाउ वंडरफुल साइट इट इज। वो आश्चर्यचकित होकर के कह रहा कि हाउ वंडरफुल साइट इट इज, यह कितना सुंदर स्थान है। तो वह आश्चर्य से कह रहा है। तो यहाँ पर श्याम exclaimed with surprise, यहाँ पर आप देख अस। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करेंगे। हम बताए थे जब कंजक्शन दैट का यूज हो जाएगा तो उसके बाद हमें तुरंत सब्जेक्ट की आवश्यकता है। यहाँ सब्जेक्ट है इट, ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट हो जाएगा। इज वाला वाक्य वाज में चला जाता है, वाज हो जाएगा। और एक चीज और बता जाते हैं कि व्हाट या हाउ को हम वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। वंडरफुल साइट, अद्भुत दृश्य है, तो यहाँ पर इट वाज वेरी, यहाँ हाउ को हम किस में बदल देंगे, वेरी। इट वाज वेरी वंडरफुल साइट। ये हमारा बन करके तैयार हो गया चौथा आपका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखिए। अमन सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज। अब यहाँ पर इसका जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अमन exclaimed with surprise। अब कामा इन्वर्टेड यहाँ पर देम है, अभी देम को लिख लेंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गर्ल सी इज, यहाँ पर आएगा, सी छूट गया है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी, यहाँ पर सी लिखेंगे। अब इज वाला वाक्य किस में चला जाएगा, वाज में चला जाएगा। अब व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल मतलब हमारा क्या है, सुंदरता को बता रहा है, हमारा ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो वहां पर हम व्हाट या हाउ को हम किस में बदल देंगे, वेरी में। तो सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये हमारे 5 एग्जाम्पल थे। 5 एग्जाम्पल आप लोग को समझाया। और अब आगे अभी देखिए, हाँ अब ये देखिए हमने जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत, आप लोगों को मैंने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैंने समझा दिया है। अब हमें उम्मीद होगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, कॉपी ले लेंगे, पेन लेंगे, उसको देख देख करके बीच में रोक करके उसको नोट बनाते रहेंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा। अब इसी नरेशन के अंतर्गत हम लास्ट अर्थात 5 जो लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस कर लेकर के अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे और आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।